इसमें आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ। चलिए आइए देखते हैं। प्राकृत संख्या यानी कि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 और अनंत तक जो संख्याएं होती है, 1 से लेकर अनंत तक, वे सभी क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्या, यानी उसे नेचुरल। संख्या के बाद पूर्ण संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 1 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर जो होती है उस जीरो से 0 1 2 3 4 यानी उसी में जीरो ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है? तो हाँ है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है तो नहीं है, क्योंकि जीरो जो है प्राकृत संख्या नहीं है, जिसे हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या में हो गया जीरो से लेके अनंत तक, और फिर -1 -2 -3 से लेके अनंत तक, ये सब क्या हो गया, पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। तो जीरो से जो ऊपर, जीरो से जो 1 2 3 4 यानी जो धनात्मक संख्या होती है उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, और जो माइनस में होते हैं उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। और जीरो को हम क्या बोलते हैं, तो जीरो पे हम उदासीन पूर्णांक संख्या कहते हैं। जीरो को क्या बोलते हैं, उदासीन पूर्णांक संख्या। ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उदासीन पूर्णांक संख्या कितनी होती है, तो एक होती है, कौन, जीरो। और एक से जो 1 2 3 4 से अनंत होंगे, ये सब क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्या, और जो माइनस में होंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भिन्न। तो अंश छोटा, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले संख्या को हर। अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो क्या हो जाता है, भिन्न हो जाते हैं। और मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, क्योंकि वह एक भिन्न भी है और एक पूर्णांक भी है, इसलिए उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। चलिए अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या कहते हैं, और इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन हो जाती है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 अनंत तक होते हैं, यानी कि वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, यानी कि जैसे 2 है तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 13 है तो 1 और 13 के अलावा किसी भी नंबर से नहीं कट सकता है। तो वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सम अभाज्य संख्या कितने होते हैं, तो ओनली एक होते हैं। कौन से होते हैं सम अभाज्य संख्या, तो दो, एकमात्र यही संख्या जो है सम अभाज्य संख्या, इसके अलावा कोई भी जो अभाज्य संख्या होंगे सम नहीं होंगे, सभी के सभी विषम होंगे। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि विषम अभाज्य संख्या कितने होते हैं, तो अनंत होते हैं, और सम अभाज्य संख्या एक। और एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो कौन है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है, एक। और कितने हैं, तो 1 है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं, जैसे 4 6 8 9 10 12 अनंत तक, यानी कि वैसी संख्या जिसकी 2 से अधिक गुणनखंड यानी फैक्टर हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 2 और स्वयं 4। 8 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 2 4 8, यानी कि जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, 9 होती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, सह अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 5, इसका HCF हम निकालेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। 4 और 5, इसका HCF निकालेंगे, 1 आएगा। 15 और 16, इसका HCF निकालोगे तो 1 आएगा। 14 और 17, इसका भी आप HCF निकालोगे तो 1 आएगा। यानी कि वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहते हैं।